वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटी बीआरएच। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक जिससे आप एआई की मदद से बैठे बैठे वॉरेन बफेट के फेवरेट स्टॉक्स निकाल सकते हैं। यानी कि वो स्टॉक्स जो वॉरेन बफेट भी जिसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे? एआई की मदद से होगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। उसके बाद कुछ फ़िल्टर्स लगाकर और उसके बाद हम एक्सेल पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर लेंगे, कौन से स्टॉक्स हैं जिनका हम मैनुअली एनालाइज़ करके पता लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ये सारे जो स्टॉक्स होंगे, ये सभी स्टॉक्स हम वॉरेन बफेट की जो भी उनका स्कैनर है, वॉरेन बफेट्स जो भी रेशियोज़ को देखते हैं, उन सबको देखकर और उसके हिसाब से हम एनालाइज़ करेंगे और वो सारी चीज़ें देखेंगे जो कि वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट से पहले देखते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले अभी चैट जीपीटी पर और पहले देखेंगे वो रेशियोज़ जो कि वॉरेन बफेट सबसे पहले चेक करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे चैट जीपीटी में कि हमें फाइनेंशियल रेशियोज़ जो है वो निकाल कर दो जो कि वॉरेन बफेट की फेवरेट हैं। तो प्रॉम्प्ट मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, विच फाइनेंशियल रेशियोज़ डज वॉरेन बफेट चेक बिफोर इन्वेस्टिंग। तो जैसे ही मैंने ये कमांड दी है चैट जीपीटी पे, तो चैट जीपीटी ने वॉरेन बफेट के सभी जितने भी उनके फेवरेट रेशियोज़ हैं वो सारे मुझे निकाल कर यहाँ पर दे दिए हैं। तो एक एक करके इसको देख लेंगे अभी। तो ये पूरे रेशियोज़ आ गए हैं जो कि वॉरेन बफेट के फेवरेट रेशियोज़ हैं और वॉरेन बफेट भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी चेक करते हैं ये सभी रेशियोज़। और इसने चैट जीपीटी ने अभी ये बता दिया है कौन कौन से रेशियोज़ हैं और एक्चुअल में ये किस चीज़ के काम में आते हैं, लेकिन इनके जो बेस्ट नंबर्स होते हैं इन रेशियोज़ के वो अभी नहीं बताया है। वो भी इससे पूछ लेते हैं। मैं इसके लिए प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, टेल मी द बेस्ट नंबर्स ऑफ द रेशियोज़। तो ये सारी वैल्यूज़ निकाल कर अब दे रहा है, जिसमें हमारा सबसे पहले पीई रेशियो है जो कि 50 से नीचे होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 50 से नीचे पीई रेशियो पहले तो चल जाता था, लेकिन अभी इसमें चेंजेस करना पड़ेंगे। असल में जो हाई पीई रेशियोज़ की कंपनीज़ होती हैं उसमें अभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अच्छी ग्रोथ दिखाएं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और वो स्टॉक कभी भी कम कीमत पर नहीं मिलता है, कभी भी डिस्काउंट पर नहीं मिलता है। जो स्टॉक अच्छा होता है और जिस पे पब्लिक को, उसके इन्वेस्टर्स को, कंपनी को भरोसा होता है कि ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। इसलिए हम यहाँ से पी रेशियो को तो हटा देंगे, लेकिन बाकी सारे रेशियोज़ हमारे काम के हैं, जिसमें पी बी रेशियो जो है, प्राइस टू बुक रेशियो, वो तकरीबन 1.5 से नीचे होना चाहिए और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 15% से कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए 15% से। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये तकरीबन 50% से कम होना चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो कंटिन्यूस पॉजिटिव ग्रोथ होना चाहिए। असल में फ्री कैश फ्लो जो रहेगा उससे, वो अगर पॉजिटिव रहेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी के पास पैसा है, पैसा आ रहा है, कहीं पर जो अमाउंट की है वो ब्लॉकेज नहीं है इतनी। और जब फ्री कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में होता है और कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है तो इससे कंपनी को आसानी रहती है अपने नए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्च करने के लिए और आगे बिज़नेस को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का अच्छा होना चाहिए। टिपिकली जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 से अबव होना चाहिए, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माना जाता है इसमें फाइनेंशियल में। अर्निंग पर रेशियो यानी कि ईपीएस जो है वो भी, उसमें भी अच्छी ग्रोथ होना चाहिए, ईपीएस ग्रोथ अच्छी होना चाहिए इसमें। और ईपीएस ग्रोथ जो है वो हम निकाल सकते हैं scanner.in पर, वो भी हम देख लेंगे। करंट रेशियो ज़्यादा होना चाहिए 1.5 के, और इसमें इसने पूरा नहीं बताया है, लेकिन
मैंने एक जगह चेक किया था कि वॉरेन बफेट जो चेक करते हैं करंट रेशियो, उनकी कुछ बुक्स वगैरह में मैंने देखा था, तो 1.5 से ज़्यादा और तकरीबन 2 या 2.5 के अंदर अंदर होना चाहिए, जिससे कि पता चलता है जितने भी कंपनी के पास एसेट्स हैं, जितने भी कंपनी के पास फंड रखा हुआ है, उसको सही जगह पर यूटिलाइज़ कर रही है। ये सारी चीज़ें करंट रेशियो से पता चल जाती हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 2 से 4% के बीच में होना चाहिए। तो डिविडेंड अगर कंपनी नहीं भी दे, फिर भी अगर ग्रोथ दे तो अच्छा है, इसलिए डिविडेंड यील्ड को भी हम यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू वैसे तो इन सारे रेशियोज़ से भी पता चल जाती है कि स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रही है या नहीं। लेकिन इसकी अलग भी फार्मूलाज़ हैं, उसको भी हम बाद में चेकआउट कर लेंगे। अभी जो है वो चलते हैं इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे रेशियोज़ को लेकर screener.in पर, और वहाँ पर इसका एक स्क्रीनर बनाकर वॉरेन बफेट की फेवरेट स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं screener.in पर, और यहाँ पर मैंने पहले से ही ये सारे रेशियोज़ मेंशन कर रखे थे ताकि टाइम हम बचा सकें। तो मैंने यहाँ पर ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक स्क्रीनर बना दिया है। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, और screener.in पर जब आप स्क्रीनर के सेक्शन पर, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, इसके ऑप्शन पर जब आप जाएंगे लॉगिन करके स्क्रीनर पर, तो आप सबसे नीचे यहाँ पर आकर अपनी पूरी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़ जो मैंने यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। जब आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और फिर यहाँ पर आपको लिखना है लेस दैन 20, ठीक है, तो उसके बाद आपको एंड लगाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लेस दैन 20 लिखा है, लेकिन वो आपको दिखाने के लिए किया है, और मैं अभी इसको जो है वो कट कर दूँगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि प्राइस पीई रेशियो जो है वो हमें नहीं लेना है। पीई रेशियो मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया था, और अब मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा स्कैन। तो ये हमारे सारे वो स्टॉक्स आ गए हैं जो कि उन्हीं रेशियोज़ को देखकर ये सारे हमारे स्टॉक्स जो है वो निकल कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी है, और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, करंट रेशियो ये सारा आ गया है पूरा, और प्रॉफिट ग्रोथ आ गई है। ईपीएस ग्रोथ है ये 12 मंथ्स की, और 12 मंथ्स का ट्रेलिंग ईपीएस है, और ग्रोथ जो है वो ये है 10 ईयर्स की ईपीएस ग्रोथ किसकी है, कितनी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, ये जो कॉलम्स हैं, ये जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब आप नया लॉगिन करेंगे इसको स्क्रीनर को, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं दिखाएगा। कॉलम को आप एडिट कर सकते हैं, एडिट के कॉलम पे क्लिक करके। एडिट के कॉलम पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने फेवरेट आप जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी रेशियोज़ हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टिक वगैरह लगा रखे हैं, ऐसे ही टिक लगाएंगे और इसको सेव कॉलम्स कर देंगे, तो आपके सारे वही रेशियोज़ यहाँ पर दिखाने लगेगा जो आपको चाहिए। अब इस चीज़ को हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सेल पर एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो ये मांगेगा प्रीमियम वर्जन, इसलिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें जाना है, हमें करना है काम बिल्कुल फ्री में। हमें अपना एक्सेल ओपन करना है। यहाँ से मैंने ब्लैंक शीट एक्सेल की ओपन कर ली है। ब्लैंक शीट ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ से ये सारी चीज़ें कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल शीट पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। ये यहाँ पर हो गई हैं पेस्ट। अब यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा डेटा है, इसको आप मैनुअली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि मुझे जल्दी बताना है सब कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं यहाँ छोटा ही डेटा लेकर आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले ये बीच बीच में हेडिंग्स देता है यहाँ पर, तो ये हम रिमूव कर देंगे इसको, और इस हेडिंग को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट, डी दबा देंगे, डी का बटन जो रहेगा, या फिर आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरी हेडिंग्स यहाँ से डिलीट हो जाएंगी, जो बीच में हमारी हेडिंग्स हैं जो कि किसी काम की नहीं है। ऊपर की हेडिंग को हम एज इट इज़ रहने देंगे, इसको पूरा एक लेआउट इसकी प्रॉपर कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम ऊपर जाकर हेडिंग में लगा देंगे फ़िल्टर। ठीक है, इस पूरी हेडिंग में हम लगा देते हैं फ़िल्टर, जो हमारा लग गया है, और अब यहाँ से हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फ़िल्टर आउट लगा दूँगा, फ़िल्टर आउट कर लूँगा ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, किसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा वाला ऊपर आ गया है, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके, हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी बताई है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें बताई है 15%, यानी कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 15% तक ले लूँगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो सबसे टॉप में हैं।
करंट रेशियो होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। तो इसको पहले मैं 1 से 2 के बीच में कर लेता हूँ। 1.5 से 2 या 2.5 के बीच में हमें लेना है। तो ये सारे हैं जो 1 और 2.5 के बीच में आ रहे हैं करंट रेशियो। तो इसको मैं कलर कर देता हूँ येलो, ठीक है, येलो कलर कर दिया है। और इसके बाद ईपीएस ग्रोथ देख लेते हैं। ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर है जो कि 10% होना चाहिए, यानी कि 10% या फिर उससे ज़्यादा हो तो चलेगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ। जो सबसे ज़्यादा जिनकी है वो ऊपर आ गए हैं और यहाँ से 10% तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको कलर कर दूँगा। अब कलर क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा। तो हमारे जो 2 ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पर, जो 2 पैरामीटर्स हैं, एक है करंट रेशियो और एक है ईपीएस की 10 ईयर की ग्रोथ। तो इससे हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे फ़िल्टर में और फ़िल्टर लगाएंगे कलर का, कि येलो जो है वो मुझे निकाल कर दो, और इसमें भी फ़िल्टर लगा लेंगे येलो कलर में। अब ये स्टॉक्स वो आ गए हैं जो बिल्कुल ठीक ठीक बैठ रहे हैं हमारे पैरामीटर्स पर, ठीक है। इनका करंट रेशियो जो मिलेगा आपको वो भी 1.5 से 2.5 के बीच में मिलेगा। ईपीएस ग्रोथ भी यहाँ पर 10% से ज़्यादा मिलेगी 10 ईयर्स में, ठीक है। पीई रेशियो पे हमने फ़िल्टर लगाया नहीं था, आरओई सबकी अच्छी ही है, तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो भी 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन सब के 0.5 के अंदर अंदर है, यानी कि 50% के अंदर अंदर है इनका डेब्ट। इनको हम मैनुअली हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर चेक कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले ये स्टॉक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट। यही वाला स्टॉक है, इसको एक बार खोल के देख लेते हैं इसमें कैसे परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये स्टॉक जो है वो अभी कंसोलिडेशन में है। अब पैरामीटर से हमें ये तो पता चल गया है कि फाइनेंशियल्स तो ठीक हैं। अब उसके बाद हमें चेक करना है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में, कंपनी का कैसी आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ हो सकती है, बिज़नेस मॉडल्स क्या हैं और जिन बिज़नेस मॉडल्स पर काम कर रही है वो बिज़नेस मॉडल्स फ्यूचर में ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अलग से देखना होगा, जो कि वॉरेन बफेट चेक करते हैं। तो पैरामीटर्स जो है वो हमें कैसे चेक करना है, बाकी सारी चीज़ें वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने इसमें आपको बता दिया है कि स्टॉक्स कैसे फ़िल्टर आउट करना है। अभी एआई की ही मदद से हम कंपनी के मैनेजमेंट और सारी चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान ईजी ट्रिक है, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके लिए अगर जानना है तो कमेंट में ज़रूर बता दिए, मुझे बताएंगे आप, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं वो वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, वो डाउट मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कमेंट में ही। तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस और शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। जब तक ये नहीं है, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।